हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लक्ष्यवेदी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैनल पे। क्या हो गया? अरे फोटो आज नहीं आया है। चलिए देखिए, हम लोग जो है ना, ये इंग्लिश का लेक्चर 1 होगा, ठीक है ना? समझ गया? इंग्लिश का लेक्चर क्या होगा बताइए। समझने वाला बात ये है कि बिहार बोर्ड में इंग्लिश क्या है बताइए। पास करो तो भी बढ़िया, नहीं पास करो तो और बढ़िया। लेकिन ऐसा काम सही नहीं है। क्या है बता? हम तो बोलेंगे काम बिल्कुल गलत है। क्या बताइए? बताते हैं ना हम क्यों गलत है। कूलर बल्ब ऑफ कर लो, कूलर बल्ब वहाँ से स्विच एक में स्विच। हाँ ठीक, रहने दो। हम बताते थे क्यों गलत है कि 10th क्लास में बिहार बोर्ड में 10th में इंग्लिश में तुम फेल कर जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन जैसे 12th क्लास में तुम इंग्लिश में अगर फेल कर जाता है, ठीक है, सिर्फ पास ही नहीं करना है तुमको 12th क्लास में, बल्कि इसका नंबर जो है तुम्हारे रिजल्ट में भी जुड़ता है। सोचो, अब बताओ 2 साल के अंदर में, 2 ईयर के अंदर में ऐसा कितना बच्चा पढ़ लेता है जो आप उसको इतना डोज दे देते हैं 100 नंबर का। ये समझ रहे बात को ना? कहीं ना कहीं खामी है। कम से कम 10th में ये कर देना चाहिए, कम से कम पासिंग नंबर सबको लाना है। पासिंग नंबर सबको, यानी 100 में 30 मार्क्स। कितना मार्क्स बताइए? 30 मार्क्स सबको लाना है भाई, बाकी मत लाओ, लेकिन कम से कम पास करो। बच्चा कम से कम थोड़ा सा तो इंग्लिश पढ़ता। अब बताओ कि दुनिया में इतना टेक्नोलॉजी आ गया है, AI का ज़माना आ गया। सुना नहीं सुना? बताओ। चैट GPT आ गया, ग्रोक, क्या क्या चीज़ आ चुका है। और बिहार में बच्चा को ये कहा जा रहा है कि तुम इंग्लिश में फेल कर जाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं। सोचो बात, गलत बात है कि नहीं है? हमें ये जानना होगा कि इंग्लिश जो है एक भाषा है। क्या बताइए? एक भाषा है जिसका हमारे देश में व्यापक उपयोग हो रहा है। व्यापक मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो रहा है बताइए? उपयोग हो रहा है, ठीक है ना? जब बताओ, हमको पता है कि हम अपने घर में गेहूं चावल ही खाते हैं। हम खाते गेहूं चावल है, जब खेत में उपजाने का बारी आएगा तो हम तंबाकू उगाएंगे। गलत बात है कि नहीं? पर सोचो पहले, हमें सबको ये क्या करना पड़ेगा कि ये मानना पड़ेगा कि हम लोग के यहाँ कहीं ना कहीं इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है। तुम कोई गवर्नमेंट का एग्जाम सोचो कि अगर मान लो कि 10th के बाद कोई बच्चा IIT की तैयारी करता है, नीट का तैयारी करता है, तो इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है कि नहीं पढ़ता है? ऐसा बहुत सारा कम कॉलेज है, बहुत सारा कम इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे इंग्लिश का आवश्यकता नहीं है, लेकिन देखो लगभग लोग पढ़ रहा है इंग्लिश। पढ़ा कि नहीं पढ़ रहा है? एक तरफ CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड वाला बच्चा इंग्लिश पढ़ के विद्वान हो जा रहा है, बिहार बोर्ड वाला 10th तक पास ही नहीं करो, कोई समस्या नहीं। सोचो, गलत बात है कि नहीं है? ये तो हमको कमज़ोर बनाने का तरीका है। विद्यार्थी को लगता है चलो डिग्री मिली है, क्या ही मतलब है, लेकिन ये गलत बात है। क्या बताइए? इंग्लिश तुम नहीं जानेगा तो आगे चल के बहुत ज़्यादा समस्या तुम्हारे पास खड़ा हो जाएगा, एक भाषा के तौर पे, ठीक है ना? और इतना कोई ये टफ नहीं है कि इसमें बच्चा, बिहार का बच्चा जो है पास नहीं कर सकता है। बिहार का बच्चा जब मैथ साइंस करता हो सकता है, इंग्लिश क्या बताओ? नहीं, सोचो, है कि नहीं है? जब मैथ ऐसा टफ विषय में 100 कर सकता है, साइंस में 100 कर सकता है, संस्कृत में, इंग्लिश में क्या नहीं कर सकता? बताओ, कर सकता है नहीं कर सकता? लेकिन उसको बोलिएगा तभी तो। बिहार के बच्चा को जो है ये कमज़ोर बनाने का क्या है बताइए? तरीका है। क्या बताइए? तरीका है। जबकि इंग्लिश का उपयोग हमारे यहाँ कम नहीं रहा है, बढ़ रहा है। क्या बताइए? तुम SSC का तैयारी कर लो भाई, CSSL देने जाओ, CGL देने जाओ, इंग्लिश पूछता है। तुम बैंक का तैयारी कर लो, इंग्लिश पूछता है। पूछता नहीं पूछता है? तब फिर क्या दिक्कत है भाई इंग्लिश पढ़ने से? या तब हटा दीजिए, है कि नहीं तो पढ़ाइए सबको। तो समझने वाला बात है, समझ के बात को। तो इंग्लिश जो है, हमें विद्वान नहीं होना है इंग्लिश में, लेकिन जितना हमें आवश्यकता पड़े लाइफ में, जितना हमें जरूरत पड़े उतना हमें सीखना चाहिए, ठीक है ना? इसीलिए चलिए हम लोग इंग्लिश सीखने के लिए जा रहे हैं। आज जो है ये आपका क्लास 1 है और ये है आपका बेसिक क्लास। कौन सा क्लास है बताइए? हाँ, तो बेसिक क्लास का मतलब ये होता है कि हम ABCD तुमको पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे बताइए? ABCD पढ़ाएंगे। और हम जैसे ABCD बोले ना, वो बोला कि सच बात है। देखो ना, वो
क्या ABCD तुमको आता है क्या? देखिए पढ़े होंगे हम लोग, ABCD पढ़े हैं कि नहीं पढ़े बताइए। ये कहाँ तक होता है पता है? Z तक होता है। इसको क्या कहते हैं पता है? एक छोटकिनवा वाला भी होता है। ये भी कहाँ तक होता है बताइए? Z तक होता है। इसको हम क्या कहते हैं बताइए? इसको हम कहते हैं अल्फा बेट। कोई दिक्कत? हिंदी में इसको क्या कहते हैं बताओ? वर्णमाला। क्या कहते बताइए? वर्णमाला। अच्छा ये जो होता है ये 26 है, कितना है बताइए? यानी 26, कितना बताइए? सबको कोई दिक्कत है? अच्छा एक बच्चा बोलेगा सर ये वाला 26 होता है, ये 27 होता है। तुम लोग से कोई बोल रहा था? कोई नहीं बोला? दोनों 26 है। दोनों क्या बताइए? एक 26 और एक भी, ये भी क्या बताइए? 20। एक बड़ी वाली, ये क्या बताइए? छोटी वाली। अच्छा कितना बार हम बच्चा को पूछे कि लेटर कितना होता है? लेटर, ठीक है ना, घबरा जाएगा। बताओ लेटर कितना होता है? तो बोलेगा 26। जब लेटर होता है 2, कितना होता है बताइए? एक स्मॉल लेटर, एक ये कैपिटल है और ये क्या है? याद रहेगा बात को? ये बहुत बेसिक बात है। अब बताओ वॉवेल कितना होता है? कितना होता है बताइए? वॉवेल को पता है हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर। A E I और U, ठीक है ना। ये जो वॉवेल है ना इसके पास अपना आवाज़ होता है। क्या था बताइए? यानी अपना साउंड होता है। क्या था बताइए? बिना वॉवेल के तुम कोई वर्ड लिख के दिखा दो तो हैं? ट्राई। शाबाश मेरे शेरो। उसमें भी सेमी वॉवेल है, देखो ना, W और Y। एक होता है कॉन्सोनेंट। क्या बताइए? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कितना होता है बताइए? 20। देखो 26 था जी, 5 सिंह कितना बचा? 21। इसको तुम लोग लिख देना, जैसे बियर है, ये सब कॉन्सोनेंट है। एक होता है पता है? एक होता है सेमी वॉवेल। क्या था बताइए? सेमी वॉवेल मतलब आधा वॉवेल। कौन सा वॉवेल बताइए? ये होता है W और Y, ठीक है ना, W और Y। समझ गए बात को? बिना वॉवेल का जो है एटलीस्ट वर्ड तो नहीं बनता। वर्ड तो इसलिए जितना भी वर्ड होगा सब में देखो ये आएगा वॉवेल। क्या बताइए? क्योंकि अगर बिना वॉवेल का वर्ड होगा बनेगा, उसको हम जो है उच्चारण नहीं कर पाएंगे, उसको प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाएंगे, नहीं ना, प्रोनाउंसिएशन होता है ना, वो हम नहीं कर पाएंगे, वो हम नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण से जो है वॉवेल जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। याद हो गया सबको? बताओ वॉवेल कितना है बताइए? A। कॉन्सोनेंट कितना बताइए? 26 को लिख देंगे, ये सब काट देंगे, जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सेमी वॉवेल कितना बताइए? W और Y। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो। ABCD सबको आ गया। अब बताते हैं, देखो क्या करना है कि देखो कमजोरी छिपाने वाला जो आदमी होता है ना, उसका कभी इलाज नहीं होता। जैसे डॉक्टर के पास जाओ, एक आगो बीमारी मान लो लाज वाला बीमारी हो गया है कि नहीं, कि फलना जगह आप दर्द कर रहा है, बच्चा के साथ नहीं बोलेगा, काहे बोलेंगे? इलाज होगा तो घबराना नहीं है। क्या करना, वहाँ जाकर बोल देना है, ठीक है ना। जो दिक्कत है क्लियरली बोल दो। क्या करना है तुम लोग को कि तुम लोग को तो आता ही होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आता है ना। इससे अंग्रेजी भी आ रहा है योग। हमको लगता है अभी लिखाएंगे तो बहुत सारे लोग को नहीं याद होगा, पता है ना। यहाँ तक आता है। ये सब का अंग्रेजी याद कर लेना है। टेस्ट लेंगे, बता देते हैं, उसमें ये पूछेंगे। समझ गया ना। फिर देखो क का मात्रा याद है तुम लोग को? भूल गया क्या? क आकर का, क हर्षी कर की, क हर्षु कर कु, है ना। इसका अंग्रेजी याद है सबको? बताओ याद है या नहीं याद है? कहाँ तक जाना है बताइए? यहाँ तक। कवि सर कहाँ तक? याद कर लेगा? बताओ कर लेगा नहीं कर लेगा? बट हम देखो मेरा काम है बताना, ठीक है ना। मेरा काम है बताइए हम क्या बोले बताओ। हम पहले बोले क्लास में से पहले कि हम भाई बेसिक्स पढ़ा रहे, हम ये मान के चल रहे हैं कि तुमको इंग्लिश आता ही नहीं, आता ही, और हम मान लिए तुमको देखो पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे बेसिक्स। अब क्या बोलेगा कि जाकर गुड इंग्लिश ले लेना। गुड इंग्लिश देखा है ना, 5 रुपया में पहले देता था, पता नहीं कितने रुपया में देता है, 10 रुपया में देता है। ऊपर रहा था, ऊपर रहा था। हाँ
तो उसको ले लेगा, ठीक है ना, बोले गुड इंग्लिश। आइए पूरा याद कर लेना, नहीं तो हम लोग काम में, हम कभी काम में नहीं आए, कभी काम में नहीं आएंगे। समझ आ गया बात को? फिर क्या करना है, अब देखो, अब देखो देखो देखो, खड़ा हो, तुम खड़ा हो। आज कौन सा दिन है? देख लिया ना क्या स्थिति है इसका? अभी अभी बोलने ही वाला था। आज फ्राइडे है क्या? जी सर, फ्राइडे है। फ्राइडे है। कल कौन सा दिन होगा? अरे मान लो आज फ्राइडे है, कल कौन सा दिन होगा? स्पेलिंग बताओ सैटरडे का। सैटरडे का क्या बोला? SUTUDY। चावस मेरे शेरो। SUR देख रहा है ना? देख लिया नहीं देख रहा है? अभी ऑनलाइन में रिकॉर्ड होगा, उसको पता चला। तो नाम नहीं ले रहे हैं, नहीं तो बेइज्जती होगा तुम्हारा। देख रहा सैटरडे का स्पेलिंग नहीं आ रहा है 10th क्लास बच्चा का। चावस चौथा अटेम्प्ट लगा लेकिन तुमको। चावस बैठ जाओ, घबराने क्या बात है, बैठो। देख रहे हैं ना कहाँ दिक्कत है? ऐसा नहीं है कि तुमको याद नहीं है, रिवीजन नहीं है। क्या नहीं है बताइए? कहा कि हम एक बार 2 3 में पढ़ लिए थे और आगे फुल कॉन्फिडेंस में। भाई भूल सकते हैं क्या हम? लेकिन भूल सकते हैं, हम लोग भी भूल जाते हैं, ऐसा थोड़ी है। अभी मानने लगा हम भूल ही गए हैं। SATUR क्या था बताइए? सैटरडे। DAY। समझ रहे बात को? आज देखो किसी को खड़ा करते हैं, खड़ा हो पीछे वाला। नाम नहीं लेंगे, नहीं पता लगा जाना है ना। सबका नाम। फरवरी का स्पेलिंग बताओ। देख लिया ना? फिर गलत। FEBRUARY। बैठ जा बैठ जा बैठ जाओ। देखो देखो नमूना दिखाया नहीं दिखाया बताओ? दिखाए ना? तब बिहार बोर्ड क्या करता है? तब ने बिहार बोर्ड कर दिया कि ठीक है भाई अपने करो पास। क्या वो जानता है इंग्लिश जैसे कर देंगे सब फेल कर जाएगा। क्या करना है देखो, 7 को दिन होता है। कितना दिन होता है बताइए? ये सब याद कर लेना है। क्या करना बताइए? मंडे से लेके सैटरडे तक, संडे तक। संडे क्या छोड़ेगा? मंडे से लेके संडे तक याद हो जाएगा बताओ? या लिख दें यहीं पे? बहुत बेइज्जती होगा। नहीं गलत बात। फिर क्या करना है बताइए? कितना मंथ होता है बताइए? 12 मंथ होता है। जनवरी से लेके कहाँ तक बताइए? दिसंबर तक। पूरा याद हो जाएगा बताओ? कल याद हो जाएगा ना? बोलो। अच्छा काउंटिंग में सबको आता ही होगा? 1 से लेके 100 तक आता ही नहीं आता है? खराब लग बताओ 1000 का स्पेलिंग? 1000 1000 नहीं होता? 1000 जैसे तुम फी जमा किया है? फी जमा किया है कोचिंग में? कितना हजार? मात्र 2000। भगवान इसको चलो बोलो बोलो, ऐसे नहीं बोलो, छोड़ो। क्या मतलब? देख नहीं याद है ना? देख लिया ना? देखा कि नहीं देखा? अभी तुम 100 बताओ। 100 देखो 100 नहीं याद है। HUNDRED देख रहा है ना? नहीं याद है? अभी पैसा देंगे 100 गिन के सटा सर एक कम है। स्थिति खराब है। देखो अब हम देखो 1 से लेके 100 तक। कहाँ तक बताइए? 100 तक। काउंटिंग भी क्या करना है बताइए? याद कर लेना है। और 100 के बाद 1000 लाख करोड़ ये सब भी याद कर लेना, ठीक है ना? मान लो कल अमीर तुम हो जाएगा, सपोज करो, हो आने कल तो हो ही जाएगा अमीर। होगा कि नहीं होगा? कल जब तुम अमीर हो जाएगा और रुपया तुमको गिनती करने आएगा या नहीं, कैसे चेक काटेगा? हैं? कैसे चेक काटेगा बताओ? तो कुछ तो रहना चाहिए ना। बैठिए आ रहे हैं, बैठिए। कुछ तो होना चाहिए ना? बोलो। तो ये सब बेसिक बात है, याद हो जाएगा बताओ? अरे हमको पता है तुम्हारा कहाँ कहाँ गलती है, सब हमको पता है। अभी गलती निकालिए तो अब हम लोग क्या शुरू करेंगे? यहाँ तक सब हो जाएगा। अब हम लोग आगे से शुरू करेंगे, वो हम लोग शुरू करेंगे छोटा छोटा ट्रांसलेशन से। क्या है कि अपना बिहार में ट्रांसलेशन का बहुत वैल्यू है नहीं? जैसे गांव जाएगा बोलेगा बताओ राम आम खाता है,
नहीं पूछता, नहीं पूछता। एक ही बात बोलेगा, बोलो बताओ राम आम खाता है। आज तक राम भगवान आम खा रहे हैं। तो ट्रांसलेशन हम लोग शुरू करें, क्या बताइए? शुरू करें। तैयार है तुम लोग ना? जोर से बोलो, तैयार है ना? तो ट्रांसलेशन से पहले तुमको कुछ बेसिक बात बताना चाहेंगे। अब बहुत जीरो से ले जा रहे हैं, पहले बताते हैं। देखो सबसे देखो भार्ब, क्या बताइए? मोटा मोटी समझ लेते हैं भार्ब, क्या बताइए? भार्ब होता है दो। कितना होता है बताइए? दो। एक को हम कहते हैं, अरे एक को हम कहते हैं मेन भार्ब, क्या कहते हैं बताइए? मेन भार्ब। एक को कहते हैं हम हेल्पिंग भार्ब, क्या कहते हैं बताइए? मेन भार्ब को हम प्रिंसिपल भार्ब भी कहते हैं, लेकिन उतना याद रखना है। ये हेल्पिंग भार्ब को हम एक्सिलरी भार्ब भी कहते हैं, ठीक है ना? समझ गए बात को? तो ये जो मेन भार्ब होता है, जैसे मान लो कि हम कह रहे हैं कि वह पटना जा रहा है। कहाँ जा रहा है बताइए? तो ही इज गोइंग टू पटना, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो इज आएगा वो होगा हेल्पिंग भार्ब, जो गोइंग आएगा वो होगा मेन भार्ब। क्या बताइए? क्या होता है कि जो हेल्पिंग भार्ब होता है वो मेन भार्ब के साथ आता है, उसको हेल्प करता है। क्या करता है बताइए? समझ रहे बात को ना? क्या करता है बताइए? उसको मदद करता है। जैसे कोई भी काम हो रहा है, कोई भी काम होता है ना, काम होता है ना। जैसे तुम अभी क्या कर रहे हो बताओ? पढ़ाई कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? तुमको पढ़ा रहे हैं। तो जितना भी देखो, हम जितना भी काम करते हैं, जितना भी हम काम, क्या बोल रहा है? हम नहीं पढ़ रहे हैं। मोबाइल क्या कर रहा है? रिकॉर्ड कर रहा है। शाबाश, 100 का स्पेलिंग लेकिन नहीं आ रहा है। देखो हम कोई भी काम करते हैं, जैसे देखो आंख मार दी है, ये भी भार्ब है। क्या बताओ? यहाँ से देखो हिल गए, ये भी क्या बताओ? तुमको देखे वो भी क्या है? हम बोल रहे हैं, ये भी क्या है? लिख रहे हैं, ये भी क्या है? पंखा घूम रहा हो, भी क्या बताओ? तो तुम कुछ भी करेगा वो भार्ब है, लेकिन भार्ब में वो मेन भार्ब है। कौन सा भार्ब बताइए? हेल्पिंग भार्ब तो मदद करने वाला है, हेल्पर आदमी है। कौन सा आदमी है बताइए? जैसे मान लो घर में 4 भाई है, छोटका भाई सबको पानी पिलाने वाला हेल्पर है। क्या बताओ? नहीं, कोनो काम हुआ बोले रे जाओ साइकिल लेकर चौक पर फलना सामान लेगा, नहीं। जैसे मंझला बैग सामान लाया, तब बड़का आ गया, जाओ कपड़ा निकाल के लेगा। एक बोले बाइक साफ, तेरी बाइक साफ कर दो, नहीं बोलता घर पे। जिसको चलाने आता है वो लेते 2 राउंड मार लेगा, है कि नहीं? मतलब छोटका भाई का समस्या होता है, नहीं कोई काम वो भी छोटकी कोई काम, जैसे रुपया लेने के बारी आए वहाँ तुमको कोई नहीं पूछेगा, वहाँ बड़का भाई रहेगा, है कि नहीं है? जब आएगा वर्कर वाला काम आएगा, नौकर वाला, तो तुमको बोलेगा नहीं रे साफ करो इसको, देख नहीं रहा है कि आज मेहमानी आने वाला है। सुनता नहीं सुनता? तो चलो, तो हेल्पर आदमी, तो हेल्पिंग भार्ब क्या बताइए? तो जैसे देखो ये ईज हो गया, ठीक है ना? एम हो गया, आर हो गया, सब नाम सुना है कि नहीं सुना बताओ? वाज हो गया, क्या बताइए? वेयर हो गया, हैज हो गया, क्या कहते हैं? हैव हो गया, और एक होता है हैड, क्या होता बताइए? हैड होता है। एक होता है विल, क्या होता बताइए? और एक होता है सेल, क्या होता बताइए? बहुत सारा है ऐसा, ठीक है ना? कई सारा है, ठीक है ना? मॉडल भर में भी बहुत सारा चीज़ है। तो ये सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे, समझ रहे हैं ना? कि कहाँ पर हम इज लगाते हैं, एम लगाते हैं, आर लगाते हैं, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, सेल, विल, ठीक है ना? कैन, कुड, मे, मस्ट, आउट, टू, जितना चीज़ है सब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना? समझ गए बात को? शुड, वुड, कुड, माइट, सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसी को क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। किस किस फॉर्म में? ट्रांसलेशन के फॉर्म में। समझ गए बात को? यानी हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू। इससे क्या होगा कि तुम्हारा बेसिक क्लियर होता जाएगा। जब ये क्लियर हो जाएगा तब हम चलेंगे तुमको ले कहाँ? पार्ट्स ऑफ स्पीच में। कहाँ चलेंगे बताइए? पार्ट्स ऑफ स्पीच जानते हैं क्या होता है? जिसमें नाउन पढ़ते हैं हम लोग, प्रोनाउन पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है ना? ये सब हम उसमें पढ़ते हैं। लेकिन जब तुमको बेसिक चीज़ आएगा तब तुमको समझने में दिक्कत नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को समस्या है? तो हम लोग ये वाला वर्ब पढ़ रहे हैं। कौन सा वर्ब पढ़ रहे हैं बताइए? हेल्पिंग वर्ब। क्या पढ़ रहे हैं बताइए? हेल्पिंग वर्ब। समझ गए बात को सब लोग? चलिए
तो शुरू करें सबसे पहले। हमको लगता है कि सबसे पहले कुछ वर्ड लिख लो थोड़ा सा। अच्छा, वर्ड मीनिंग वाला पेज जो है हमको लगता है आ भी गया होगा, ऑफिस में टाइपिंग हो गई, ठीक है। तो वर्ड मीनिंग वाला पेज ले लेना। क्या लगता है ये बेसिक वर्ड का 2 पेज मिलेगा, उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा उससे पहले। अच्छा, एक बात हम बता भी दे, देखो अगर इंग्लिश सीखना है तो वो तो चलो ठीक है, लेकिन इंग्लिश में वर्ड मीनिंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है, निभाता है। वर्ड मीनिंग, ठीक है ना। जैसे हम वर्ड मीनिंग नहीं याद करेंगे फिर हमको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो। जैसे मान लो हम तुमको बोलेंगे वह चालाक है और तुमको चालाक अंग्रेजी नहीं आता। वह सज्जन है, वो दुष्ट आदमी होता है, दुष्ट आदमी देखा है ना, डरपोक आदमी देखा होगा। एक बोलेगा कि हमको हम डरपोक हैं, हम बहादुर आदमी हैं, हम नाक को गला में लपेट लेते हैं। बोले एक दिन रात में पता है हम साइकिल से आ रहे थे, भूत भेटा गया, तब हमको खैनी बना खिलाया। ऐसे में हवाबाज है कि नहीं है? वो अपना को बहादुर दिखाएगा, समझ रहा है ना। अब बहादुर का अंग्रेजी क्या था तुमको पता है नहीं? ब्रेव। देखो कुछ बच्चा की याद ही है, तो समझ रहे बात को। वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो वर्ड मीनिंग में बच्चा कंफ्यूज होता है, वर्ड मीनिंग याद करे कैसे, है ना। तो वर्ड मीनिंग हमें याद करना है कैटेगरी वाइज। क्या करना बताइए? कैटेगरी वाइज मतलब क्या? जैसे मान लो आज जो है हम 20 को सब्जी का नाम याद कर लिए, वेजिटेबल का, है कि नहीं। कल हम फल का नाम याद कर लेंगे, परसों फूल का नाम याद कर लेंगे, ऐसे जानवर का, जंगली जानवर का, घर वाला सामान का, ऐसे करके कैटेगरी याद करते तो आसान होगा कि नहीं होगा? नहीं तो क्या होता है कि 2 फूल है, 2 सब्जी है और उसमें सी भी आ गया, लाइन भी आ गया, सब खा गया। कैटेगरी भाई क्या करते जाइए, लिस्ट बना के। और कहाँ मिलेगा लिस्ट? लक्ष्यवेदी के ऑफिस में, ठीक है ना। हम पूरा बना दिए, समझ गए बात को? कोई दिक्कत हो जाएगा ना? हाँ, ऐसे याद करना है, समझ गए बात को। वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट। वर्ड मीनिंग क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितना टाइम हो गया? अभी है टाइम, चलो लिखो। बताओ दिस मतलब क्या होता है? तो लिखो। और डैट मतलब क्या होता है? क्या दिखता है? लिख लेगा तो नहीं हो जाएगा। ही मतलब क्या होता है बताइए? मेल फीमेल पता है तुम लोग को? लड़की लोग क्या लिखेंगे बताइए? तुम लोग सबको मिला देता है। कितना लड़का हम लिखेंगे कि वह पत्र लिखती है और लड़का लिखेगा ही राइट्स। लो, जेंडर चेंज कर दिया। हो गया क्या? ये बेसिक ग्रामर वाला जो है ये वाला, ठीक है ना। पूरा इसको क्या करना है तुमको, पढ़ते जाना शुरू से, ठीक है। इंग्लिश तुम्हारा 9th का मतलब कि पिछला 6 मंथ में ही मौजूद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ये 6 मंथ में इंग्लिश क्या बताओ, ताकि बोर्ड एग्जाम में तुमको कम से कम 60-70 नंबर लाना है सब बच्चा को, चाहे बोर्ड करे या नहीं, उसका मतलब नहीं है, ऐसा गारंटी मेरा है, ठीक है ना। और तुमको हम बेसिक से पूरा सिखा देंगे। हैं?
यूट्यूब पे कैटेगरी, अरे उतना हम नहीं जानते हैं, करवा देंगे डोंट वरी, करवा देंगे डोंट वरी। और जो तुम्हारा दोस्त इंग्लिश नहीं पढ़ता उसको शेयर कर देना, हाँ, ताकि, लेकिन वो देखेगा वीडियो में लगेगा अच्छा थे कि हम वहाँ नहीं थे, नहीं तो हमसे भी पूछ लेता मास्टर। गांव में शिक्षक को बोलेगा मास्टर नहीं, जैसे लगा दर्जी है, और कोई चिराग बोलेगा तब मास्टर साहब क्या हाल चाल नहीं। मास्टर पिनक जाता है नहीं, तो पिनके का नहीं। अच्छा, कौन सा मास्टर बढ़िया होता है, सरकारी स्कूल वाला कि प्राइवेट वाला? सैलरी अच्छा मिलता है नहीं रे, मतलब हम लोग को सैलरी नहीं मिलता। तुम सरकारी स्कूल मतलब कभी खुश देखता है? मैं इतना खुश तुम कभी नहीं देखेगा। नहीं, लेकिन अब बिहार में देख रहा है ना, टीचर सब कितना बढ़िया अच्छा गया स्कूल में, देख रहा है कि नहीं देख रहा है? अब तुम पढ़ेगा तो पढ़ाएंगे भी बढ़िया से, ठीक है ना। अब विद्यार्थी ही नहीं रहेगा पढ़ने तो क्या करेगा, है कि नहीं? अब जो टीचर सब जो भर्ती हुआ है बीपीएससी एग्जाम से, कौन सा एग्जाम से बताइए, तो वो सब बढ़िया टीचर है। चलो देखो यहाँ पे, अब देखिए ये सब लिख लिए ना। अब इसके साथ में क्या होता है कि हम लोग भर का प्रयोग करते, किसका प्रयोग करते बताइए, भर का। देखो यहाँ पे एक है आपका इज एम और एक है आपका आर, क्या बताइए, जोर से बोलिए, इज एम और क्या बताइए, आर। देखो इज का मतलब जो होता है ना, इसका मतलब दो चीज़ होता है, कितना चीज़ होता है बताइए, एक होता है क्या होता है बताइए, एक होता है कि हैं, क्या होता है बताइए, ध्यान देखो, ध्यान से, करते हैं, ध्यान से देखो, जब करते हैं और करता, समझ रहे बात को ना, दो वर्ड निकल रहा है। इसका एम का मतलब होता है हूँ, क्या होता है बताइए, नहीं कहते हैं मैं घर जाता हूँ, बोलो नहीं, समझ ना। आइए आर का मतलब होता है हो, क्या होता है बताइए। ये तीनों जो है, ध्यान सुनो, ये जो तीनों हैं ये प्रेजेंट टाइम को दिखाता है, किसको दिखाता है बताइए, कोई दिक्कत, किसको दिखाता है बताइए, प्रेजेंट टाइम को दिखाता है। मार्कर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत देर से ही कलर से लिख रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे में कलर बोलेगा कि हम भाग जाते हैं, ऐसे बहुत सारे कलर है ना। थोड़ा सा देखते हैं कि कैसा दिखता है। देखिए जो आई है, आई के साथ हम लगाते हैं एम, क्या लगता है बताइए, एम। और जो आप देख रहे थे अभी यहाँ पे ही, सी, ईट, और ये क्या था बताइए, दिस, और क्या था बताइए, डैट, और जितना भी नाम है, जितना भी क्या बताइए नाम है, मेरा नाम हो, तुम्हारा नाम हो, या किसी का नाम हो, उसके साथ क्या लगाते हैं बताइए हम लोग, जोर से बोले, क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, ठीक है ना। फिर देखो बालक, यू हो गया, देखो पीछे में यू नहीं लिखे थे, देखो यहाँ पे यू ऐड कर लो, देखो यहाँ पे, यहाँ पे यू छोड़ करते, यू लिख लो, यू मतलब होता है तुम या आप, क्या था बताइए, तुम या आप, हो गया ना, जोर से बोलिए, आगे देखो यहाँ पर हम लिखेंगे यू हो गया, दे हो गया, दोज हो गया, दीज हो गया, और वी हो गया, क्या बताइए, ये सब के साथ लगाते हैं, वो हम लगाते हैं, वो क्या बताइए, आर। यहाँ तक कोई दिक्कत, जोर से बोलिए, चलिए आए, नाम भी लिख दे क्या, उसमें दो नाम भी रहता है ना, हाँ, वो आगे आएगा, देखो कंफ्यूज नहीं करो बच्चा को तुम, ये बेसिक क्लास है बाबू, उन्हें है कि नहीं, वो चाह रहा है तुम सबको कंफ्यूज करके आपस में लड़ा देने के लिए। तो यहाँ तक समझ में आ गया, बताओ आई के साथ क्या लगाएंगे बताइए,
कोई नाम रहेगा, किसी का नाम, मेरा नाम है, तुम्हारा नाम है, उसके साथ क्या लगेगा बताइए? ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, दिस के साथ, और क्या लगेगा बताइए? ईद। यू के साथ, दे के साथ, दोज के साथ, दिज के साथ, और वी के साथ क्या लगेगा बताइए? कोई यहाँ तक कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़े। नहीं लिखा? अच्छा किया, लिख लो लिख लो। तो YouTube का काम आएगा क्या? लिख लेना वहीं सुनते, जब क्लास पीछे हो जाएगा। देखो सुनो, अब क्या करना है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, अंतिम बात बता रहे हैं, समझना क्या करना बताइए कि हम लोग ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं, यानी कि हम हिंदी से इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करते हैं। क्या बोले कि हिंदी से बताइए क्या करते हैं बताइए? इंग्लिश, ठीक है ना। तो देखो 3 तरह का होता है, कितना तरह का होता है बताइए? एक होता है हमारा अफर्मेटिव, क्या होता है बताइए? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है बताइए? अफर्मेटिव सेंटेंस। एक होता है हमारा निगेटिव, क्या होता है बताइए? निगेटिव सेंटेंस। और एक हमारा होता है इंटेरोगेटिव, क्या होता है बताइए? जोर से बोलो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है बताइए? और एक पता है क्या होता है? एक होता है इंटेरोगेटिव प्लस, जोर से बोलो, क्या होता है? इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव। कौन होता है बताइए? इंटेरोगेटिव प्लस, इंटेरोगेटिव प्लस। और एक और होता है WH वाला, कौन सा बताइए? WH सेंटेंस। देखो ये 5 सेंटेंस का हमें ट्रांसलेशन पढ़ना पड़ता है। कितना सेंटेंस का बताओ? आपस में बात करेगा तो फिर नहीं सीख पाएगा, तो हमको माइक खोल के तो तुमको पीट के फिर हमको यहाँ आना पड़ेगा, समझ रहा है ना। पहला क्या है? अफर। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? फिर क्या है? WH सेंटेंस। क्या बताइए? अब यहाँ पे तुमको एक चीज और समझना है। यहाँ पे अफर्मेटिव को हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं बताइए? जोर से बोलिए, क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। इसको क्या बोलते हैं बताइए? नकारात्मक वाक्य। ये 4 सेंटेंस तुमको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आगे काम आएगा, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक। क्या बोलते हैं बताइए? अब बाकी देखो ये जो है ना, नीचे में जो लिखा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों मिला हुआ। क्या होता है? ये मिला हुआ, ये वाला अलग होता है, ठीक है। समझ में आ गया बात को? अब देखो रूल है, क्या बताइए? रूल है। रूल के बिना आज तक कुछ भी नहीं चलता। हमारा देश भी चलता है, वो चलता है कानून से। रूल मतलब होता है कानून, नियम। क्या होता है बताइए? नियम। बिना नियम को कुछ भी चीज़ होना क्या संभव नहीं है। देखिए समझने वाला बात यहाँ पे ये है, देखो ध्यान से, कि सबसे पहले ध्यान समझना बात को, हम 3 चीज होता है। कितना चीज होता है बताइए? रूल। किसके लिए रूल लिखा रहे हैं? वो लिखा रहे हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस। किसके लिखा रहे हैं बताइए? अभी बोले थे ना सेंटेंस के बारे में, याद करो, बोले थे ना। तो सबसे पहला रूल किसके लिए बताइए? देखो यहाँ पे इसके लिए है, यहाँ पे दिख रहा है ना, अफर्मेटिव के लिए। हम तुमको, अगर तुम एक बढ़िया से सीख गया ना, एक तो जितना हम पढ़ा था ना, तुम वाज वाला, वेयर वाला, हैज वाला, है वाला, वो सब तुम इजीली सीख जाएगा। अगर तुम एक सीख गया तो पहला ही सीखने में दिक्कत है। समझ गए बात को? इसीलिए यहाँ पे तुमको किसी भी तरह का जो है यहाँ पे इधर उधर ध्यान नहीं देना है, इसको तुमको सीखना है। अब देखो किसी भी वाक्य को जब हम बनाते हैं, अगर वो वाक्य अफर्मेटिव है, क्या बताइए? जोर से बोलो, क्या है? तो सबसे पहले हम उसमें लगाएंगे वो है हमारा सब्जेक्ट। क्या बताइए? फिर देखो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं प्रयोग किसका? इज एमआर का पढ़ रहे हैं। तो सब्जेक्ट के बाद या तो इज लगेगा, या तो एम लगेगा, या तो, और अंतिम में जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं बताइए? और सबसे अंतिम आता है वो क्या आता है बताइए? क्या आता है बताइए? सबसे अंतिम आता है हमारा वो है फुल स्टॉप। समझ गए बात को? अब तुमको हम ये बोले ध्यान से कि वह
लड़का है, क्या है बताइए, ध्यान समझ रहे बात को ना। तो देखो अब यहाँ पे तुमको ये जो दिख रहा है, तुमको ये जो वह तुमको दिख रहा है, ये हमारा क्या है पता है, ये हमारा सब्जेक्ट है यानी करता है, क्या बताइए। और ये दिख रहा है तुमको लड़का, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये जो तुमको है दिख रहा है, याद करो, है वाला बात बताया था, याद करो। यहाँ पे कहाँ है भाई, है वाला, देखो दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, ये हमारा वर्ब है, क्या बताइए। समझे बात को। नियम में हम अभी जस्ट ये पढ़े हैं नियम में कि पहले होगा सब्जेक्ट, क्या बताइए, फिर लगाएंगे या तो इज या तो एम या तो फिर क्या होगा, नियम को फॉलो करो। तो देखो वह है, वह का अंग्रेजी क्या होता है बताओ लड़का के लिए, ही पहले लगा दिए, क्या हाँ बताइए। ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा या एम या आर, इज लगेगा। लड़का का अंग्रेजी क्या होता है, और अंतिम में क्या दे दिए, बन के तैयार है। मजा आया कि नहीं आया, नहीं मजा आया कि नहीं आया। चलो आगे देखो, आसान है कि नहीं पहले बताओ, आसान है या नहीं है। अभी देखो तुमको एक और देते हैं, देखते किसको आता है बनाने के लिए। तुम शिक्षक हो, क्या हो बताइए। सब बोलेगा, एक के बार बोल दो, नियम से बोलो। देखो तुम यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, क्या बताइए। रूल क्या बताइए, पहले सब्जेक्ट तब वर्ब और फिर, तो सब्जेक्ट की जवाब क्या है बताइए, यू। तुम का क्या होगा बताइए, तुम के साथ वर्ब लगता है आर, क्या लगता है बताइए, तो आर लगा दिए। और शिक्षक का क्या होता है बताइए। मजा आया या नहीं आया बताओ, सीखा नहीं सीखा बताओ, आसान है कि नहीं है। थोड़ा सा भाई देखते हैं। देखो कहा कि मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ। तो देखो मैं क्या होगा अंग्रेजी बताइए, मैं क्या होगा बताइए। अब तो आई के साथ क्या लगता है, एम, तो एम लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे ये जो अच्छा विद्यार्थी है ये सब एक साथ रहेगा, क्या बताइए, एक साथ रहेगा। लिखेंगे ए, अच्छा क्या था बताइए, गुड। अब विद्यार्थी क्या होता है, S2, अंतिम में क्या देंगे, फुल। बात खत्म है। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। आप तुमको कोई भी दे बनाने के लिए, जैसे तुमको हम 2-3 देते हैं बनाने के लिए, बना के दिखाओ। हैं, चलो शुरू हो जाओ, बनाओ। हाँ हाँ, गायिका है, तो चलिए ये आप लोग बना के दिखाइएगा। ये आज यहीं तक रहेगा, कल हम लोग शुरू करेंगे, फिर इसको कल से कंटिन्यू करेंगे अलग बेसिक क्लास से। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।